नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मैक 2.0 में स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, जहां से आने वाले एग्जाम में हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपना सेशन, अपना क्लास शुरू करते हैं कि हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था। जो 13वें राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? प्रणब मुखर्जी था। इनको लोग प्रणोदा के नाम से भी बुलाया करते थे, प्यार से प्रणोदा। और इनको जो छोटे छोटे बच्चे थे, पहले जब ये बचपन का नाम इनको पोल्टू कहा जाता था, बच्चे इनको पोल्टू कहा करके बुलाया करते थे। आगे इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती नामक स्थान पे एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बा से बंगाल, बा से बीरभूम में इनका जन्म हुआ था। आगे लगभग 84 वर्ष के बाद इनका 31 अगस्त 2020 को गंभीर बीमारी के कारण इनका देहांत हो जाता है। और इनके माता जी का नाम क्या था? श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी था। और इनके पिताजी का नाम कामदा किंकर मुखर्जी जी था। इनके जो पिताजी थे ये स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी भी थे, ये देश की रक्षा का काम कर रहे थे। और इसी बीच इनकी जान पहचान पुलिस वालों से भी थी। इसी बीच इनके यहाँ एक बार पुलिस भी आई थी, लेकिन दोबारा इनको पकड़ने के लिए इनके यहाँ रेड डाली गई थी, रेड का वारंट जारी हुआ था। फिर इसके बीच इनको, यानी इनके पिताजी को ये पता चल जाता है, जो किंकर मुखर्जी जी थे, इनको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ रेड पड़ने वाली है। तो घर का सारा सामान क्या किए थे? किसी दूसरे घर रख दिए। ठीक है, बचाने के लिए, भाई बच जाए सामान। तो पुलिस जब आती है, अंग्रेज पुलिस जब इनके घर आती है तो क्या करती है कि परलोदा को पकड़ती है। भाई पहले वही में बच्चे थे, पहले वही मिलते हैं, बच्चे थे वही मिलते हैं। कहे कि ये बताओ सारा सामान कहाँ चला गया? कहे हमारे पास कोई सामान ही नहीं है। तो कहाँ से हमारे पास सामान रहेगा? कहने रे तुम्हारे पास तो गाय थी एक, गाय कहाँ चली गई? तो उनको क्या पता, तो उन्होंने कहा कि गाय को खा गए हम लोग, यानी गाय को हम लोग खा गए। कहे तुम ब्राह्मण परिवार से हो और वैसे भी गाय नहीं खाया जाता, तुम गाय खाए हो? कह रहे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग गाय को बेचकर खा गए, यानी रुपया पैसा लेकर के खा गए, जबकि सारा सामान बगल में रखा गया था। तो एक बार बड़ौदा क्या था, बचपन में भी इन्होंने दरोगा को चकमा भी दिया था ऐसे करके। ठीक है, आगे देखिए इनके बच्चे कितने थे? शमिष्ठा, अभिजीत, इंद्रजीत, इनके 3 बच्चे हैं। और इनके 3 बच्चे भी हैं और इनके 3 शौक भी हैं। इनके 3 शौक कौन कौन से? एक पढ़ना है, एक बागवानी है और एक संगीत। संगीत, पढ़ना, बागवानी, इनके 3 जो है प्रिय चीजें हैं। और इनके 3 बच्चे भी थे। पत्नी कौन थी? कहीं कहीं सुब्रा मिलता है, तो श्रीमती सुब्रदा मुखर्जी जी थी। और इनकी पत्नी सुभद्रा मुखर्जी थी इनकी पत्नी। फिर आगे क्या होता है, ये राष्ट्रपति के पद को कब सुशोभित किए थे? तो राष्ट्रपति के पद को ये 13वें राष्ट्रपति हमारे देश के बने थे 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 के बीच ये राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए थे। देखिए 13वें राष्ट्रपति हैं, इनके नाम में देखिए 3 अक्षर भी है, यहाँ भी देखिए 3 अक्षर है। और ये 13वें राष्ट्रपति भी भारत के थे। तो पूछा जाएगा कि प्रणब मुखर्जी हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे, किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 13वें राष्ट्रपति थे, 3 अक्षर भी है। जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, इनके विपक्ष में कौन था? इनके विपक्ष में पीए संगमा थे। यानी अगर पूछा जाए विपक्ष में कौन खड़ा था, तो पीए संगमा जो इनके विपक्ष में खड़ी थी। और ये हार भी गई थी। और जीते कौन थे? राष्ट्र, यानी प्रणब मुखर्जी जी जीते थे। आगे है, इन्होंने वित्त मंत्री का भी काम किया था। 82 से 84 के बीच कई केंद्रीय मंत्री के पद पर, कई पद को इन्होंने सुशोभित किया है। और एक यूरोमनी पत्रिका भी थी, मैगजीन थी, यूरोमनी पत्रिका, मैगजीन एक ही बात है। यूरोमनी पत्रिका में क्या हुआ था, उसमें उस पत्रिका में इनका नाम आया था और कहा गया था कि विश्व के 5 सर्वोच्च वित्त मंत्रियों की सूची में इनका नाम यूरोमनी पत्रिका में आया था 84 में। यानी कि सब सर्वोच्च वित्त मंत्री के रूप में इनको जाना जाता था। और अभी तक 7 बार इन्होंने, यानी बजट को अभी तक 7 बार इन्होंने पेश भी किया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जिसने बजट पेश किया था, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं, बल्कि वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए। अगर पूछा कौन सा ऐसा वित्त मंत्री भी हुआ है, राष्ट्रपति भी हुआ है और 7 बार जो है बजट को पेश किया है, तो प्रणब मुखर्जी जी किए थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, और ये भी इंपॉर्टेंट है कब थे। आगे देखिए, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया था 1991 से 96 के बीच। इनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे?
तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जब इनको बनाया गया था। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में काम किया है, वित्त मंत्री के रूप में 2009 से 2012 के बीच काम किया है और रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। कब किया था रक्षा मंत्री के रूप में? 2004 से लेकर के 2006 के बीच जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उसी बीच इन्होंने रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। तो दोस्तों यहाँ से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। और अभी भारत रत्न इनको कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी थी, इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कब दिया गया था, ये 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो बची हुई है, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं जो बचा हुआ है इनके बारे में। देखिए लिखा गया है 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया, यानी 1997 में प्रणब मुखर्जी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया था। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, परामर्श पत्रिका में इनका नाम आया था 5 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में 1984 के बाद आया था। आगे देखिए 2008 में क्या हुआ था, इनको पद्म विभूषण दिया गया था, पुरस्कार पद्म विभूषण। भारत में सम्मान की दृष्टि से दिया जाने वाला पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री क्रमशः दिए जाते हैं। देखिए 2008 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। 2019 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ ना देखिए 7, 8, 9 यानी 97 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न दिया गया, यानी 11-11 साल के अंतर पर। देखिए 7 से 97 से 2007 तक 10 साल, 11-8 में, 8 से लेकर के 2018 तक 10 साल 19 में, यानी 11-11 साल के अंतर पर। देखिए 11 और 11 यानी 11-11 साल के अंतर पर इनको पुरस्कार दिया गया। 97 में अगर 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2008 आ जाएगा। अगर इसमें जोड़ेंगे भाई तो 19 आ जाएगा। तो 11 लगभग 11-11 साल के अंतर पर इनको 3 पुरस्कार दिए गए। पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया, उसके बाद पद्म विभूषण का, उसके बाद भारत रत्न का। चौथे राष्ट्रपति हैं ये, 13वें राष्ट्रपति हैं। एक चीज आप लोग बताइएगा, बताइए क्या बता दे रहे हैं, 2019 में किसे किसे और भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 2 लोगों को और दिया था। किसने दिया था? तो रामनाथ कोविंद जी दिए थे, महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति मौके पे हैं उन्होंने दिया था। किसे? भूपेन हजारिका जी को दिया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था और प्रणब मुखर्जी, 3 लोगों को 2019 भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब आप लोग बताएंगे ये दोनों लोग कहाँ के रहने वाले थे? भूपेन हजारिका जी, नानाजी देशमुख कहाँ के रहने वाले थे? इनको जो पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, रामनाथ कोविंद चौथे राष्ट्रपति हैं, इनके नाम में क्या अक्षर है? 4 अक्षर। देखिए 4 अक्षर है और ये चौथे राष्ट्रपति भी हैं। इनके नाम में 3 अक्षर है, 13वें राष्ट्रपति हैं। इनके नाम में 4 अक्षर है, 14वें राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई थी जिसकी ट्रिक हम यहाँ लिखे हैं, माई सांग द कोलिएशन लिखे हैं इनकी जो पुस्तकें हैं। 1969 में डेट आपसे नहीं पूछेगी, डेट आपसे ये पूछा जा सकता है, ये वाला पूछा सकता है। आगे देखिए 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, 1992 में सांगा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, और इसी टाइम एक पुस्तक और उन्होंने लिखा था, चैलेंज बिफोर द नेशन। इन्होंने एक सांग मतलब एक पुस्तक और लिखा था इसी बीच। आगे देखिए 2014 में इन्होंने द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी यस पुस्तक लिखा था, जिसमें इंदिरा गांधी की या फिर कहीं इंदिरा युग का वर्णन किया गया है। इसलिए इस पुस्तक को जो इन्होंने 2014 में लिखा था, इसको 2015 में डिजिटल बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? 2014 में जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ड्रामेटिक पुस्तक लिखी थी, उसको 2015 में एक पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, डिजिटल बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इनकी एक पुस्तक और जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कोलिएशन ईयर्स, जिसमें इन्होंने अपने आत्मवर्णन या फिर कहिए कि अपनी आत्मकथा लिखी हुई है कि अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन लिखा हुआ 1996 से लेकर के 2020 के बीच 2012 भाई सॉरी 1996 से लेकर के 2012 के बीच इन्होंने क्या क्या किया था, इसका वर्णन उन्होंने कोलिएशन ईयर्स में किया हुआ है। अब आइए हम लोग आगे ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में देखिए, ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, माई सांग चांद द है, द मान लीजिए इसी में माई सांग चांद कोलिएशन ट्रिक है। माँ से क्या हो जाएगा? मिड टर्म, ई से इमर्जिंग, सांग से सांगा, चांद से इसी में जो चैलेंज पुस्तक लिखी गई, चैलेंज बिफोर द नेशन, कोलिएशन से यहाँ भी द से हो गया द डायमेट्रिक, कोलिएशन से यहाँ जो लिखा गया कोलिएशन ईयर्स। यानी ये ट्रिक में इनकी जितनी पुस्तकें सब आ गई हैं, पूछी भी जा सकती हैं। माँ से मिड टर्म, ई से इमर्जिंग,
सांगा से सांगा विस्ट्रगल, चा से चैलेंज बिफोर, दा से द डायमेट्रिक डिकेड, कोलिएशन से कोलिएशन ईयर्स। इनकी इतनी प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग भी इसका लाभ ले सके और यहाँ सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।